हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 13 है आपका, ये मैथ एनसीईआरटी मैथ के बुक में आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 13 है ये। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब 5 मार्क्स के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे सिमिलर क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैंने उस कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया है। आप खुद से ट्राई कर लीजिए, बहुत ही इजी है बच्चों। इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं जिसके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर के देख लीजिए। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों आप लोगों को देना है कि आप लोग का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि सर साइंस का भी वीडियो बनाइए, साइंस का भी वीडियो बनाइए। तो मैंने साइंस का भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल सम आएंगे एग्जाम में। तो मैंने 4 वीडियो बनाया है, सो वो भी आप जा कर के देखिए। आशा करता हूँ कि आपको वहाँ से बहुत मदद मिलेगी, हेल्प हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियस इन द रेशियो 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? तो उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? बच्चों देखो, जो हमें गिवन है कोन है, 2 कोन, उसके हाइट का रेशियो दे दिया आपको 1:3। सो हम कह सकते हैं कि H1, अगर फर्स्ट कोन का हाइट हम H1 ले लें तो H1/H2 ये आपको दिया है 1/3। क्लियर है? एंड रेडियस का रेशियो जो है बच्चों R1/R2 अगर लिखें तो ये है 3/1। समझ में आ रही है? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन, बिकॉज जो फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। सो 1/3 πr²h। नीचे भी सिमिलर होगा। सो 1/3 πr2 कर दीजिए, R1 R2 कर रहे थे हम लोग, R2²/H2। सो 1/3 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल। सो बच्चों हमें निकालना क्या है? V1/V2। बच्चों ये 1 मार्क क्वेश्चन है इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो V1/V2 वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब कोन बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। तो फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 πr1²h और सेकंड कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 πr2² अपॉन H2 पहले में H1। तो देखिए 1/3 पाई कैंसिल आउट। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? सिंप्लीफाई करने के बाद R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, यही दिख रहा है। ओके, सो R1/R2 का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 3/1। सो 3/1 का होल स्क्वायर इंटू 1/3। सो बच्चों ये 9/1 इंटू 1/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो आंसर आया 3/1। इसको आप रेशियो में लिखोगे तो ये हो जाएगा 3:1। यही हो गया बच्चों आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सो 2 क्यूब्स हैं बच्चों और क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब V1/V2 आपको दे दिया है 1/27। सो फर्स्ट वॉल्यूम 1 जो है बच्चों फर्स्ट क्यूब, उसका A1 क्यूब बाय
A2 ले लेते हैं, A2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27। सो A1/A2 बच्चों आएगा क्यूब रूट ऑफ 1/27। सो 1 का क्यूब बच्चों 1 होता है और 3 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी 27 का क्यूब 3। सो A1/A2 का वैल्यू आपको पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। तो 6 सरफेस एरिया, सो S1/S2 का रेशियो चाहिए अपने को। आप लिखेंगे 6a1² डिवाइडेड बाय 6a2²। सो बच्चों 6 से 6 कैंसिल आउट, A1/A2 का स्क्वायर हो गया, A1/A2 का स्क्वायर। सो A1/A2 हमें गिवन था 1/3। सो 1/3 का स्क्वायर करोगे आप तो 1/9 आएगा। आप इसको लिख सकते हो रेशियो में 1:9। यही हो गया बच्चों आंसर। समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फिर से बहुत आसान, आप लिखोगे गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बच्चों अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ए क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पर 8। तो सबसे पहले हमें एज निकालना पड़ेगा, या जिसे आप साइड कहते हो। तो बच्चों ए इक्वल्स टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8। सो 8 का क्यूब रूट बच्चों 2 होता है। ए का वैल्यू कितना आ गया 2। अब क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 6a²। 6a²। सो बच्चों 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है। सो 6 4 जा 24। आंसर क्या आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है बच्चों आंसर, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड शेप्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड metallic cylinder of height 45 cm and diameter 4 cm। सॉलिड शेप का नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों, जिसका डायमीटर आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर। वो किससे बनेगा, तो एक सिलिंड्रिकल शेप है जिसका हाइट 45 दे दिया आपको और डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। सो बच्चों क्या होता है, किसी शेप को आप दूसरे शेप में, ठीक है, रिशेप कर रहे हो, दूसरे शेप में बना कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसका वॉल्यूम सेम होता है। क्या सेम होता है, वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेटालिक सिलेंडर जो है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो गिवन दैट डायमीटर ऑफ मेटालिक सिलेंडर मेटालिक सिलेंडर इक्वल्स टू है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर का हाफ होता है। ओके, हाइट आपको दे दिया 45 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम, डायमीटर ऑफ स्फीयर ये भी आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ स्फीयर ये गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस निकालोगे आप तो 6/2 3 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बोला, वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मेटालिक सिलेंडर एक ही चीज है।
बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमसे नंबर पूछ रहा था तो हम लिख देंगे नंबर को, चलो कुछ भी मान लेते हैं, सपोज एक्स। सो एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नॉट 1/3, ओनली पाई आर स्क्वायर एच। कौन का होता है 1/3, सो पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब x इंटू 4/3 और आर क्यूब, तो इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, सो 3 का क्यूब होता है बच्चों 27 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर क्या है बच्चों 2, सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 45। बच्चों यहां तक बात आ रही है समझ में? चलिए 3 9 जा 27, सो x इंटू 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पर आया आपका 4 इंटू 45। अब ध्यान से देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, 9 से 9 5 जा 45, तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 5। सो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर 5 होंगे। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर balls of radius 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted into a single spherical ball. Find its radius. So बच्चों वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर हो जाएगा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ऑल सॉलिड शेप्स। समझ में आ रहा है? तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फेरिकल बॉल, सिंगल स्फेरिकल बॉल is equals to volume of 3 solid metallic sphere। स्फेरिकल बॉल लिख दीजिए ना, इतना कौन लिखेगा, स्फेरिकल बॉल। अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, तीनों के लिए लिखना है। सो 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए और R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। सो R1 क्या है हमारा 3, तो 3 का क्यूब प्लस R2 क्या है 4, 4 का क्यूब प्लस R3 5, 5 का क्यूब। बात आ रही है समझ में? सो 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो बच्चों बच्चा क्या आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है बच्चों 125। समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई दिक्कत? नाउ आर क्यूब इज इक्वल्स टू, सबको प्लस कर दीजिए 125 प्लस 64 प्लस 27, तो ये हो जाएगा आपका 216 और r इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 216। अब 216 का क्यूब रूट बच्चों 6 होता है, सो 6 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 12 solid sphere of the same size are made by melting a solid metallic cone of base radius 1 cm and height 48 cm. Find the radius of each sphere. कह रहा बच्चों
एक कोन है, सॉलिड मेटालिक कोन है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और हाइट 48 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके 12 सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। तो बताइए कि स्फीयर का रेडियस क्या होगा, ईच स्फीयर का। तो आप लिखोगे सबसे पहले गिवन दैट, क्या गिवन दे दिया वो एक बार लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। देन बच्चों हाइट दे रखा है अपने को, क्या 48 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ओके, अब क्या बोला कि अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि रीशेप कर दे तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर। ओके, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्लियर रखिए ऐसे ही, आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू एच 48 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है। सो 1 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 12 4 जा 48 आर क्यूब, 48 आर क्यूब। सो नाउ 48 कैंसिल आउट, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1। बच्चों आर क्यूब कितना है, 1। तो आर इक्वल्स टू आएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 1, तो 1 सेंटीमीटर ही आएगा आंसर। बात आ रही है समझ में? सो ईच स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द रेडियस ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ स्लैंट हाइट 45 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बकेट। अब बेटा देखो बकेट जो होता है हमारा वो किस फॉर्म का होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। हमारा जो बकेट होता है ना वो होता है फ्रस्टम के शेप का। किस शेप का बच्चों, फ्रस्टम। तो देखिए फ्रस्टम का शेप कुछ इस टाइप से बनता है, सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से। बकेट अगर हम बनाना चाहें ये मान लीजिए ये एक बकेट है, तो इसका रेडियस और स्लैंट हाइट, द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ स्लैंट हाइट 45। ये बच्चों 45 दे दिया आपको, ये 45 सेंटीमीटर है। नीचे का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर, ये 7, और ये बच्चों 28 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? तो आप लिखोगे गिवन दैट रेडियस ऑफ बॉटम या R1 7 सेंटीमीटर, R2 28 सेंटीमीटर
स्लैंट हाइट जिसको हम लोग एल बोलते हैं, एल इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। तो अपने को निकालना क्या है, सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है पाई एल इंटू R1 प्लस का R2। सो पाई का वैल्यू 22/7, कुछ नहीं बोला गया तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 और आइदर 3.14। सो इंटू 45 R1 प्लस R2 मीन्स 7 प्लस 28, 22/7 इंटू 45 इंटू 35। सो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब मल्टीप्लाई कर देना आप 22 इंटू 5, सो 110 इंटू 45। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो 11 5 जा 55 और 11 4 जा 44 और 5 49। सो 4950 यही हो जाएगा बच्चों आंसर। बात आ रही है समझ में, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अब बच्चों आ गया 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब बच्चों ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए, 7 क्वेश्चन थे। चलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ इट्स हाइट इक्वल टू रेडियस। हाइट जो है बच्चों वो इक्वल टू है रेडियस के, सो एच इक्वल टू आर हम कह सकते हैं, इज 25 होल 1/7। ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा ये आपको पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए तो आप सबसे पहले लिखोगे लेट बच्चों, क्वेश्चन साइड में कर देते हैं, लेट द रेडियस of the circular cylinder इक्वल्स टू R सेंटीमीटर। सो बच्चों हाइट क्या हो जाएगा, हाइट भी हो जाएगा R सेंटीमीटर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर पाई R² H। अब ये वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, 176/7। अब पूछोगे सर ये कहाँ से आया, तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 और 1 प्लस करना है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई, सो 175 प्लस का 1/7, सो 176/7। क्लियर है बच्चों? ओके, सो 176/7 इक्वल्स टू पाई मीन्स 22/7 R² और एच भी हमारा आ रही है। सो बच्चों 7 से 7 कैंसिल आउट और 22 8 जो होता है 176, सो 8 इज इक्वल्स टू R³। तो बच्चों R क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8 मीन्स 2 सेंटीमीटर। सो यही बच्चों रेडियस भी हो गया और यही हाइट भी हो गया। सो हाइट इक्वल्स टू कितना आ गया आंसर, 2 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ओके बच्चों, एक सॉलिड है जो कोन और हेमिस्फीयर के फॉर्म में ऊपर जो है वो कोन बना हुआ है, ऑफ द सेम बेस रेडियस, और दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल। कर्व सरफेस एरिया दोनों का क्या है बच्चों, इक्वल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। तो आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस का रेशियो निकालना है, और हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, और कोनिकल पार्ट का हाइट निकालना है। क्लियर? बात आई समझ में? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आंसर इजी होगा बच्चों।
सो चलिए सबसे पहले ड्राइंग आपको दिखा दे। ड्राइंग अगर आप करना चाहो तो कैसा शेप बनेगा। सपोज कीजिए कि ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कौन बनाना है अपने को, कुछ इस टाइप से शेप बनेगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड और हाइट ऑफ द सिलेंडर इतने पार्ट तक। ओके, सो रेडियस बच्चों आर है, दोनों का सेम, ये आर हो गया आपका, और ये हाइट है किसका, कोन का। सो बच्चों दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आपको बोला इक्वल है, तो सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सो बच्चों सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या, पाई आर एल इक्वल्स टू हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सो बच्चों पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो आप। सो आर इंटू एल, एल क्या होता है, तो एल होता है स्लाइंट हाइट ऑफ कोन, और एल के लिए फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप मेरा वीडियो फॉर्मूले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बात आ रही है समझ में? नहीं,